और आज समय है, हमें एकत्रित होना पड़ेगा। ये हमें बांटा जा रहा है, ये विधर्मियों की एक चाल है, हम समझ नहीं पाए इस बात को। ये विधर्मियों की चाल है, पर इतिहास में था ना, फूट डालो शासन करो। ये हमें फूट डालने का एक नीति बना दी है। हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें बांट दिया लोगों ने, आपस में द्वेष करवा दिया ताकि हिंदू टूटे। ये चाहते हैं जितना हिंदू बिखरेंगे उतना हम कब्जा कर पाएंगे। अब भी यदि आंखें नहीं खुली ना तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। घटना याद कर रहा हूं, अभी पहलगाम में क्या हुआ था। वहां ये नहीं पूछा तू ब्राह्मण है, वहां ये नहीं पूछा तू क्षत्रिय है, यहां तुम्हारी जात नहीं पूछी, ये पूछा तू हिंदू है, और हिंदू है तो गोली मार दी। घटना आपने सुनी होगी, 5-7 दिन शादी के हुए थे बेचारी, उसकी हाथ से मेहंदी का रंग भी नहीं गया था, उससे पहले मांग उजड़ गई। छोटे छोटे बच्चे के सामने उस पिता को ढेर कर दिया गया गोली लगा करके, और ये कहकर के तो हिंदू है उसको मार दिया। अभी भी यदि हम नहीं सुधरे ना तो जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। जबरदस्ती वहां पर कलमा पढ़ाया गया था। ये तो वहां की बात हो रही है प्यारे, ये दिन आएगा यदि हम नहीं सुधरे, हर एक घर में कलमा पढ़ाया जाएगा। आज भी यदि हिंदू एकत्रित नहीं हो पाया, आज भी यदि हिंदू बिखर करके रह गया, तो दिन दूर नहीं है जब एक एक घर में नमाज पढ़ी जाएगी। मुझे कहने में बिल्कुल भी भय नहीं है, लेकिन हमें एकत्रित होना पड़ेगा। आवश्यकता है हमें एकजुट होने की। आज भी यदि हम इस जात बिरादरियों में बढ़ते रहे, वो लोग इसका फायदा उठा लेंगे। वो तो चाहते ही है कि अलग अलग होते रहें, वो चाहते हैं कि एकजुट ना रहें। इसलिए हिंदुओं के लिए जरूरी है, आवश्यक है, पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना कहीं हो। हमारी बहनें, हमारी माताओं की मांग दोबारा ना उजड़े, वो छोटे छोटे बच्चे दोबारा अनाथ ना हो जाएं। विचार करो, हमारे यहाँ अभी भी भावनाएं, पुराना बंदा होता हम बोलते नहीं तो विश्वास पात्र है जी, कई समय से हम इसको जानते हैं, इनका कोई अपना नहीं है। सन 1989 की घटना है, जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया, मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाई गई, हिंदू जो भी हो भाग जाओ। और अब तो फिल्म भी बनी है, यदि किसने देखी हो। अरे क्या घटना सुनाई साहब, छोटे छोटे इतने बच्चे को बाल में से पकड़ा गया, घर वालों के सामने चाकू लेकर के उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। बताओ उस माता पर क्या बीती होगी, उस मां पर क्या बीती होगी, जिसके बच्चे को उसके सामने बर्बर करके, हलाल करके चाकू से काट दिया गया। हमारी माताओं बहनों के बलात्कार होते रहे सबके सामने। ऐसी बर्बरता इन दुष्टों ने करी है। लेकिन हम हिंदू इतने, देखो हम शास्त्रवान भी हैं तो शस्त्रवान भी होना पड़ेगा। केवल माला ही जपते रहूं, इससे भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अपने हितों के लिए लड़ना तो पड़ेगा, और हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पहल हुई थी भारत के द्वारा, लेकिन बहुत कम रही है हमारे विचार से, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मेरे भागवत भगवान से प्रार्थना, वो मेरे सैनिक जो वहां पर डटकर इनका मुकाबला कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इनको आहत तो पहुंचाया ही है, उन सैनिकों को जो वीर जवान लड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद भगवान से प्रार्थना, उनको सामर्थ्य शक्ति दे, और जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन सभी मेरे भाइयों के लिए, उन सभी सैनिकों के लिए भाव भरी श्रद्धांजलि। मेरा कन्हैया उनको अपने धाम में वास दे। साहब आज हम यहाँ पर आनंद से बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, ये मेरे सैनिकों का ही कमाल है। ये वो सैनिक है जो दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। यदि हम चैन से सांस ले रहे हैं ना तो इनके पीछे इन्हीं सैनिकों का हाथ है। इससे श्रेष्ठ भक्ति क्या हो सकती है। अपनी जान तक दांव पे जिसने माता के लिए लगा दी है, मेरी माता भारत माता को कोई नुकसान ना हो, अपना शरीर अपना जान दांव पे लगा दी। और मुझे बहुत गर्व है, जिस परिवार में मैं कथा कर रहा हूं ना, उस परिवार से भी कुछ सैनिक भाई हैं
जोरदार तालियां आप उन भाइयों के उत्साह वर्धन के लिए। एक तो वो इनके भाई जो आने वाले थे, लेकिन युद्ध चला तो एयरपोर्ट से ही वापस लौट गए, आ नहीं पाए। मैंने कहा ये सबसे बड़ी भागवत है। उस माता के लिए अपने प्राण, अपनी वायु, अपनी ऊर्जा को न्यौछावर करना, ये सबसे बड़ी भागवत है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सबसे बड़ा परित, सबसे बड़ा कल्याण, सबसे बड़ा सन्मार्ग है।